अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी गाजर का हलवा बनाने का एक बिल्कुल नया तरीका। पुराने घिसे पिटे तरीके सब छोड़ दें और इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह खाने वाले हैरान रह जाएंगे, इतना जायकेदार ये बनके तैयार होगा। और ना तो आपको इसके लिए खोया लाने की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध चाहिए। बहुत कम दूध से हम बनाएंगे ये मज़ेदार सा गाजर का हलवा, वो भी खोए से भरा हुआ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है जी 1 किलो गाजरें। गाजरें जो है आपने गहरे रंग वाली लेनी है, यानी कि डार्क रेड कलर जिनका होता है ना, तो आपने यहाँ पे वो वाली गाजरें लेनी है। हल्की पीली गाजरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट वाला पार्ट कम होता है और रेड वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा होता है। इनको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, इसका हेड एंड टेल रिमूव कर लेना है और इसको ऊपर से छुरी से आपने एक दफ़ा कुरेद लेना है ताकि इसकी डेड स्किन उतर जाए। और इसके बाद हम इसे कर लेंगे जी कद्दूकश। मैंने इसको जो है वो चॉपर में ही कद्दूकश कर लिया था, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। चॉपर में ये होता है कि बिल्कुल देखिए बहुत जल्दी आसानी से बिल्कुल एक जैसी गाजरें जो है वो कद्दूकश हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने सारी की सारी मैंने चॉपर में कद्दूकश कर ली है। अब इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ लेंगे जी एक कढ़ाई और इसमें हमें चाहिए जी 1 टेबलस्पून देसी घी। घी को हम मेल्ट कर लेंगे। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल कर देनी है जी कद्दूकश की हुई गाजरें। ये देखिए सारी की सारी गाजरें इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे हाई रखना है और हाई फ्लेम पे हमने इन गाजरों को जो है हल्का सा भून लेना है ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाए और गाजरें थोड़ी सी जो है वो खुश्क हो जाएं। तकरीबन इस प्रोसेस को जो है 5 से 7 मिनट लगेंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कम से कम आपको ये गाजर का मज़ेदार हलवा अगर खाना चाहते हैं ना, तो इसको बनाने में आपको 30 से 35 मिनट लाजमी लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखें जी गाजरों का जो पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और इनकी क्वांटिटी भी थोड़ी आपको कम लग रही होगी दिखने में। ठीक है, और साथ ही आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 2 कप दूध। दूध जो है आपने डब्बे वाले दूध का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि यहाँ पे आपने फ्रेश मिल्क यूज़ करना है। ठीक है, फुल फैट मिल्क का यूज़ करना है आपने। दूध अच्छा खालिस क्वालिटी का होना चाहिए और इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हमने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हलवा भी कोई ऐसा मज़ेदार बनेगा ना कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा और नेक्स्ट आप इसी तरह से हलवा बनाया करेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। अगर वैसे ही इलायची ऐड करनी है तो वैसे भी कर सकते हैं, बस उसका मुंह खोल के इसमें ऐड कर दें 2 से 3 हरी इलायची। ठीक है, तभी भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे और ये देखिए जी मिक्स करने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रही हैं, मुझे फीडबैक में बताया करें। तो इसको हम कर देंगे कवर 15 से 20 मिनट के लिए। दूसरी तरफ हमें चाहिए एक फ्राई पैन। इसमें हम लेंगे जी 2 कप दूध। यहाँ पे मैं बॉयल मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 2 कप दूध लेंगे। बस 2 कप दूध में ही हम ऐसा ज़बरदस्त शानदार सा रबड़ी बना के तैयार करेंगे ना इस हलवे के लिए कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिए 3 टेबलस्पून चीनी। इसको हम मिक्स करेंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध जो है वो पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं जी 2 ब्रेड के स्लाइस। ठीक है, आप इसको चाहे क्रम्स बना के ऐड कर दें, चाहे एज इट इज़ ऐड कर दें। इसके एजेस चाहे रिमूव कर लें, चाहे ऐसे ही रहने दें, पता भी नहीं चलेगा कि इसके एजेस साथ हैं या नहीं है। बस इसको हमने इस तरह से जो है इसमें मैश कर देना है स्पैचुला से और मिक्स करते जाएंगे और इसको हम जो बिल्कुल हल्की आंच पे साथ साथ कुक भी करते जाएंगे ताकि ब्रेड जो है वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और फ़ौरन से जो है इसमें घुल जाए, मिक्स हो जाए, बिल्कुल दूध और ब्रेड जो है वो एक ही हो जाए। ठीक है, और ये देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्लेम जो है ऑफ कर देनी है और इसको रख देना है साइड पे, ताकि जब तक हमारा गाजर का हलवा तैयार हो ये भी जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए। तो दूसरी तरफ हमारा गाजर का हलवा जो है ये भी रेडी है। अब हमने इसको हाई फ्लेम पे जो है वो भुनाई करनी है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी या कोई दूध जो हमने डाला था उसको हमने खुश्क करना है। अच्छे से इसको हम मिक्स करते हुए भुनाई करेंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आप चीनी ज़्यादा ऐड कर लें, वरना हमारे घर में मीठा जो है वो बहुत ही नॉर्मल पसंद किया जाता है।
और मैंने उसी हिसाब से जो है यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून मैंने दोबारा से इसमें शामिल किया है देसी घी का। अच्छी से इसको मिक्स करेंगे और तब तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक ये देसी घी जो हमने इसमें शामिल किया है सारे का सारा साइड पे नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। तो जी भुनाई कर ली है हमने हलवे की। अब इसमें शामिल कर देंगे ये जो ब्रेड और दूध हमने बना के रखा था, इसका मिक्सचर ये सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। खाने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें खोया डाला है या ब्रेड डाली है, बल्कि खाने वाले कहेंगे कि आज तो मज़ा आ गया खा के, इतना टेस्टी हलवा कैसे बना लिया या कहाँ से मंगवा लिया। तो ये है जी रेडी। अभी इसको डिश आउट करते हैं। आपको मैं इसकी फाइनल लुक बताती हूँ कि आपने इसकी फाइनल टॉपिंग कैसे करनी है जब आपने इसको सर्व करना है। आप इसको दावतों में बनाएं, घर में बनाएं, अपनी दावत करें, खुद ब खुद खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये देखें जी बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है ना जैसे इसमें खोया है। हाँ जी ऐसे ही लगेगा। और ये देखिए जी अभी साइड पे जो है इसके दोबारा से मैंने थोड़ा सा ये ब्रेड और दूध बचा के रख लिया था। ये इस तरह से इसकी टॉपिंग कर देंगे हम किनारों पे और दरमियान में जो है हम इसमें आलमंड्स की टॉपिंग कर देंगे। तो जी आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है? सभी बना सकते हैं, बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है, इसलिए फीडबैक इसका लाजमी दीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।